एक पागल और सरफिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी। और अब एक पागल औरत कोई जा रही है, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है? ये का खाने काबा का तवा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मौलाना जर्जिस का एक ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो लेकर हाजिर हुए मेरे प्यारे दोस्तों ये रिसेंटली का अभी नया वीडियो है दोस्तों। शिहाब चतुर को आप जानते होंगे, जिन्होंने पैदल हज यात्रा की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए कि ये वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आया हूँ। शिहाब चतुर जिन्होंने 2-3 साल पहले पैदल हज यात्रा की थी, तो वो काफ़ी वायरल हुए थे। उन्होंने वीडियो वगैरह डाली थी, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल थे और उन्होंने पैदल हज यात्रा करी थी। तो ये वीडियो हम लेकर आए। मौलाना जर्जिस अंसारी ने इस पर रिएक्शन दिया है, उनका क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में जानेंगे। और सना अंसारी जो भी लेटेस्ट छाई हुई हैं, वीडियो वगैरह बहुत डाल रही है सोशल मीडिया पर। सना अंसारी, सना या सोफिया, अल्लाह आप नाम क्लियर कर देना क्या नाम उनका, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है। ये भी पैदल हज यात्रा कर रही हैं। तो मौलाना ने इस पर रिएक्शन दिया है, हम देखते हैं मौलाना का क्या कहना है इस पर और क्या बताया है कि ये अल्लाह के वहाँ ये अमल कबूल है या नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। खौफ नहीं है, एक पागल और सरफिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी। और अब एक पागल औरत कोई जा रही है, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है? ये का खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ कहां? इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं। नहीं, हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे, अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो, हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, अब मोटरसाइकिल और मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब, ठंडी हो गई होगी।
पहले बहुत गर्म, अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए, थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं यार। कागज दे दीजिए, दाढ़ी आड़ी पे गिर गई, इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, ये शरीयत है, तो बात आगे बढ़ जाएगी। फिर वहीं आ रहा हूं, हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहां होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं। हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला और गले में डाल के जा रहे हैं, नुमाइश करते हुए। ये भी नुमाइश में शामिल है, ये भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, जब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए। हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहाँ पहुँचकर अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूँ ना, आप कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं है। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा, कितने लोगों के लिए? एक आम चीज, आम दुआ कहिए क्या, बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता। अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तू नमाजी बना दे, आय अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। आय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोजी खाने की तौफीक दे। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये रिया और नबूद में शामिल है। दिखा रहे हैं साहब, जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था महद में, अब्दुल हमीद साहब रहमानी के मदरसे में, तो एक बार एक जलसे में कहीं अब्दुल हमीद साहब रहमानी थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने ऐसी बैठे बैठे तस्करा कर दिया कि अभी मैं कितने हज कर चुका हूँ मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने कहा कुछ तो आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मैं 22 हज कर चुका हूं, और कब जाते थे कब करके चले आते थे पता ही नहीं चला। एक दो हज के बारे में मालूम है, लेकिन 22 हज कर चुके थे, 22 किसी को नहीं पता। तुम एक हज करने जाते हो तो ढिंडोरा पीटते हो, फूल और मालाएं पहनवाते हो, रिया और नमूद करते हो,